होता है, इतना पूछा उन्होंने, ठीक है। अब पूछने की संभावना क्या क्या है, ये देखो। पहले जब उन्होंने एड्स का पूछ लिया तो HIV कोई बड़ी बात नहीं है पूछना कि HIV का आपसे न पूछेगा। जब उन्होंने एड्स के बारे में जानकारी ले ली तो किसी न किसी भी पेपर में उन्होंने HIV के बारे में भी पूछा होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। अब ठीक है, ये तो कारण है आपको बताने के लिए थे। इससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको जानकारी के लिए थी, ठीक है। कौन सी कोशिका ये पूछ सकता है कि जो एड्स होता है व्यक्ति को, तो HIV जो वायरस है वह शरीर की किन कोशिकाओं को खत्म कर देता है। तो कौन सी कोशिकाएं हैं, टी कोशिकाएं, कौन सी, CD4 कोशिकाओं के अंदर आती हैं, टी कोशिकाएं, उन्हें खत्म कर देता है, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बनता है यहां से कि भाई चलो एड्स हो गया तो आपको कौन सा टेस्ट कराओगे। तो कौन सा टेस्ट है, एक रैपिड टेस्ट है और दूसरा ELISA टेस्ट है। आपने देखा होगा जब कोरोना होता था तो उसके लिए भी टेस्ट होता था, नहीं होता था, उसी प्रकार से जिसके लिए एड्स के लिए टेस्ट है, ठीक है। दूसरा उपचार क्या करोगे भाई साहब, एक थेरेपी चल रही है, वो कौन सी है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है। कौन सी है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, जो पूछ सकता है आपसे। इसके बाद ये तो यहाँ तक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, मतलब ये IMP है। तीन चीजें जी, यहां से यहां तक क्या क्या। सबसे पहले 1986 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। उसके बाद में एक हमने संगठन बना दिया, क्या बना दिया, 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन बना दिया, जो किसके अंतर्गत काम करता है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और 1 दिसंबर को जन जागरूकता के लिए, किसकी, एड्स की जन जागरूकता के लिए हम क्या मनाते हैं, एड्स नियंत्रण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें इतना क्वेश्चन हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन यहाँ हो गए। इसके बाद 6, इसके बाद 7, मतलब 7 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गए। चलो और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो अब क्वेश्चन हमारा जी आया, क्या है, न्यूलैंड